हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। राजस्थान बोर्ड में ये 6 चैप्टर जो है वो 4 नंबर का होता है। तो यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 2 यहाँ पे एमसीक्यू होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक होगा, एक वेरी शॉर्ट टाइप होगा और एक शॉर्ट टाइप होगा। यानी कि टोटल 4 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है। तो उसी टाइप के हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसको सॉल्व कीजिए। वैसे विद आंसर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पर फिर भी आप कोशिश करें कि आप सेल्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर सहित हमने बात की है। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी जरूर देखें और आपके पास बहुत कम टाइम है तो हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। तो यहाँ हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको उनको सॉल्व करना है। विद आंसर लिखे हुए हर एक क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप खुद क्वेश्चन को पढ़ें और समझे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम बार मैग्नेट इज मूव्ड along the common axis of two single turn coils A and B, the direction of the arrow। अगर ये मैग्नेट इधर जा रही है तो ये पूछ रहा है कि इसमें ए और बी में जो है वो लेंज लॉ से आपको जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन बोथ, मतलब वो पूछ रहा है कि ए और बी में डायरेक्शन कैसी होगी, तो ए और बी में डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और ये भी है कि दोनों कॉइल्स में करंट इंड्यूस होगा या एक में होगा, तो दोनों कॉइल्स में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एसी जनरेटर कन्वर्ट्स। एसी जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेंज लॉ किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो M1 L2 T-2 A-2 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिल इन द ब्लैंक के लिए भी बनता है, यहाँ पे ये छोड़ देगा। तो किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक उसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से इंड्यूस ईएमएफ आता है। ये किसने बताया था, तो ये फैराडे का लॉ है। लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है, फैराडे ने जो है वो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो लेंज लॉ जो है वो क्या बताता है, तो लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है। और इंड्यूस करंट याद रखना, मैग्नीट्यूड लेंज लॉ नहीं बताता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड से जुड़ा हुआ कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ट्रांसफार्मर जो है वो होता है। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पूछे तो वो टॉर्क से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को रखते हो तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। वोल्टमीटर का कोई प्रिंसिपल नहीं। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पूछे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, साथ ही में आंसर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को पढ़कर आंसर जो है अपना चेक करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v in a magnetic field B and EMF is induced across the its end। तो अगर v और b परपेंडिकुलर होते हैं तो E इज इक्वल टू BVL जो है वो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो याद रखना चार्ज के इक्वल होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, इन EMI द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो ये जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि EMI में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ईएमएफ याद रखना चेंज पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हेन अ बार मैग्नेट एंटर्स इनसाइड ए कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल डज नॉट डिपेंड। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ए कॉइल इज रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड फ्लक्स। तो याद रखें
90 होगा यानी कि पाई बाई 2 होगा। करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो आपसे ईएमएफ पूछा है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है 0.02 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द रेशियो ऑफ फ्लक्स यानी कि एन फाई, द रेशियो ऑफ एन फाई और करंट, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि एन फाई अपॉन आई किसके इक्वल होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे फॉर्मूला पूछा है, मोशनल ईएमएफ होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो BVL होता है। इफ द रेडियस ऑफ ए कॉइल इज डबल इट सेल्फ इंडक्टेंस अप्रोक्सीमेटली, तो अगर रेडियस डबल करेंगे तो रेडियस डबल करने से याद रखना उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एरिया की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, अच्छा क्वेश्चन है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज L कीपिंग द लेंथ एंड एरिया द सेम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज इन 2 टाइम्स, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो याद रखना क्या इंक्रीज करता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि L जो होता है सोलेनॉइड के लिए यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो म्यू नॉट N स्क्वायर L A बाई L ये होता है। तो यहाँ पे N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो L होता है वो N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डबल कर रहे हो, तो वो 4 गुना इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एमसीक्यू थे। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की। आप एक हर एक क्वेश्चन को खुद सेल्फ पढ़ें और उनका जवाब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से उनको देखें। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये एमसीक्यू थे। अब बात करते हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो 1 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन 1 और 1.5 नंबर के जो हैं वो हमने यहाँ पर एक साथ लिखे हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इंड्यूस ईएमएफ विद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो डीएल अपॉन डी टी के डी अपॉन डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसकी ग्राफ सीधी चली जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर आपको मोशनल ईएमएफ को डिराइव करना है, यानी कि जो E इज इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा होता है उसको आपको डिराइव करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पर आपको पोलैरिटी बतानी है, तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये 4th क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, आप यहाँ से पढ़ो इसको और अपने सॉल्यूशन को चेक भी करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों न्यूमेरिकल हैं, दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डायग्राम बेस्ड है। अगर कोयल ए से बी की तरफ आ रही है, अगर कोयल ए से बी जो है उसकी तरफ अगर मैग्नेट आ रही है, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड से यानी कि ए बी की पोलैरिटी बतानी है, जिससे सी डी की पोलैरिटी भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। तो हर एक टॉपिक को यहाँ से आप देख कर उसी प्रकार से इसको सॉल्व करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी डायग्राम बेस्ड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, आप पढ़ें आंसर को। और ये जो क्वेश्चन है इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि 2025 में ये आ चुका है, तो 9th क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नजर इसके ऊपर घुमा के रखें। अब बात करें सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि जब किसी कॉइल में आप करंट को चेंज करते हो तो उसमें सेल्फ एक अपोज करता हुआ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस हम यहाँ पर कहेंगे। क्वेश्चन है 11th, व्हाई इज सेल्फ इंडक्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्यों बोलते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है कि इनर्शिया अपोजेस चेंज इन मोशन, इंडक्टेंस अपोज चेंज इन करंट, क्योंकि सिमिलरिटी है इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप न्यूमेरिकल को पढ़ें अच्छे से। और ये जो सभी क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, PYQs पुरानी बुक्स NCERT सभी से बना के फिर आपके सामने लेकर आए हैं, तो आप उसी टाइप से देखें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, 1.5 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि AC जनरेटर है और
एसी जनरेटर में आपको क्या बताना है कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन इट। मतलब आपको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को डिराइव करके बताना है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूरी लिखी हुई मिल जाएगी, डायग्राम आपको थोड़ा सा और अच्छा बना लेना है, और इस वाली डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार करें, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो नेक्स्ट की डेरिवेशन है वो सारी एक साथ लिखी हुई है, इनमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी को आप देखिए। रोटेशनल ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ दोनों में से कोई एक डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, डेरिवेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और जो है वो एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर होता है। बाकी 2 लाइन की डेरिवेशन है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फॉर अ सोलेनोइड, ये अच्छा क्वेश्चन है। एसी जनरेटर के बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनोइड का कितना होता है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पर पूरी थ्योरी के साथ ये लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए। बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस से इस साल क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि 2025 में म्यूचुअल इंडक्टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस बार राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें एक डेरिवेशन तो कोएक्सियल सोलेनोइड की आती है, और एक जो अभी हमने ऊपर चर्चा की थी वो यहाँ पर हो सकती है। अब ये जो डेरिवेशन है ये थोड़ी ठीक डेरिवेशन है, मतलब अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है, काफी टाइम पहले जो है वो ये डेरिवेशन पूछी गई थी। इसका फाइनल फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर जो है वो कितने होती है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B²/2 म्यू नॉट। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू।